मुंबई में आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से सभी उम्मीदवारों को संबोधित किया गया है। उनकी एक पाठशाला ली गई और इस पाठशाला में उनको क्या बताया गया है हम इनसे जान लेंगे। कई सारी महिला कैंडिडेट्स है, पुरुष कैंडिडेट है। हम शुरुआत करेंगे युवा कैंडिडेट से। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको ज्ञान दिया और आपको आने वाले दिनों में ये काम कैसे आएगा। पहले तो मेरा नाम तन्वी दिनेश राव है और मैं गोरेगांव वार्ड क्रमांक 50 से ये इलेक्शंस लड़ रही हूँ। आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था। आदित्य साहब और अमित साहब उन्होंने पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे हम जीतने के बाद क्या प्लानिंग होगी। 16 to 17 पॉइंट्स उन्होंने नोट डाउन किए थे। उन्होंने सब चीज़ें कवर की, रोड से लेके पॉल्यूशन से लेके पेट्स से लेके सब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हमारे महाराष्ट्र और मुंबई में है उन सबको कवर करके उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये सब एक्शंस हम लेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने मिला और ये पॉइंटर्स हम लेके जाएंगे हमारे विभाग में और हम सबको बोलेंगे कि ये सब इम्प्लीमेंटेशंस हम लाएंगे अगर आप हम पे विश्वास करोगे तो। दूसरी तरफ देखा गया तो जो एनसीपी की कार्यकर्ता है जिनको टिकट मिली है वो भी शिवसेना भवन है जहां पे आज कार्यशाला हुई, वहां पे ही आए थे। कैसा रहा? आप शायद पहली बार शिवसेना भवन आई होंगी। आपको देख के तो ऐसे लग रहा है कि जो हिंदुत्ववाद की शिवसेना नाम से पहचान जाती, वहां पे आने के बाद आपको कैसे एक्सपीरियंस? मेरा नाम रतबा जावेद देउलकर है और मेरा प्रभाग है 78 नंबर वार्ड, जोगेश्वरी ईस्ट से मैं हूँ। और आज जो ये सेरेमनी और कार्यक्रम हुआ इधर, वो उसमें हमें हर चीज़ समझाई गई, हमें अपना प्लानिंग कैसे करनी है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम जीतने के बाद हमें कैसे चीज़ें करनी है, सेट बाय सेट उन्होंने हमें बताया। अमित सर ने और आदित्य सर ने हमें बहुत अच्छे से चीज़ों को डीप डेफिनेशन के साथ हमें समझाया, जो कि बहुत अच्छा लगा। और हम ऐसी ही चीज़ों को आगे जीतने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम महाविकास आघाड़ी के लोग हैं सारे के सारे इधर, तो हम जीत के आएंगे और अपनी चीज़ों को बदलेंगे, सोच बदलेंगे, देश बदलेंगे। क्या आपको जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे की छवि बताई जाती थी, कट्टर हिंदुत्ववाद, आप पहली बार शिवसेना भवन में आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो शिवसेना पहले की थी वो बदली हुई लगती है? जी, मैं सानिया काशिफ शाह वार्ड नंबर 224 से कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि आप कहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जी बातें बहुत होती है लेकिन यहाँ आके लगा कि नहीं, जो था वो बहुत अलग है। यहाँ हमने एक्सपीरियंस करा, जो जैसे आपने देखा होगा दोनों भाई साथ में आए, उद्धव जी, राज जी दोनों साथ में आए और उनके साथ में है पवार साहब। अब हम मिलकर सब लड़ेंगे और जैसे कि सब उन्होंने पॉइंट्स दिए, आगे हमारी बिल्कुल बनेगी। बीएमसी में हम मराठी मेयर लेकर आएंगे, हमारा ये बिल्कुल वो है। मुंबई के मेयर को लेकर काफ़ी सारी चर्चा है। वारिस पठान बोलते हैं कि हिजाब पहनने वाले होंगे, बुर्खा पहनने वाले होंगे, मुस्लिम मेयर होंगे। दूसरी तरफ कृपा शंकर जी बात कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय होंगे। दूसरी तरफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या भाजपा हो, वो बोल रहे हैं मराठी मानुस ही बैठेगा। आपकी पर्सनल राय क्या है? मराठी मेयर ही चाहिए जी, बिल्कुल मराठी मेयर बैठेगा। और हम चाहते हैं जितने भी आपने नाम लिया, वारिस पठान, ये सब बी टीम है बीजेपी की। हमको गुजराती लॉबी मुंबई में नहीं चाहिए, हम महाराष्ट्र हैं और मराठी मेयर लाना चाहते हैं मुंबई में। आपको क्या लगता है मुंबई का मेयर कौन होना चाहिए? मराठी मानुस। क्या वजह है? हम पहले वाला मुंबई चाहते हैं जो था। पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा नाम है सना मोहम्मद ईसा खान, मैं वार्ड नंबर 66 से हूँ, अंधेरी वेस्ट जोन। और हम पहले का मुंबई चाहते हैं जैसे पहले मुंबई था। लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहले जैसी मुंबई देंगे? हाँ, ज़रूर देंगे और हम सब उनके साथ हैं और इस इलेक्शन में हम अपनी जी जान लगा देंगे। हम जीतेंगे और हम उसी मुंबई को वापस हासिल करेंगे। Actually, हमें वैसी मुंबई चाहिए जो 8 साल पहले भी थी, ऐसा नहीं कि अभी अभी हुई है, जो जात बात धर्म जात को नहीं मानती थी, इस टॉपिक पे कभी डिबेट नहीं होता था, वो मुंबई हमें अभी चाहिए और वो इंशाल्लाह। जिसका मफलर पहना है वो तो कट्टर हिंदुत्ववादी, भले ये हिंदुत्ववादी पार्टी है लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। मेरी नॉलेज से अब तक के मैंने यही सीखा है कि ये पार्टी ने अब तक के हिंदू मुसलमान नहीं किया। जिस पार्टी ने कर रहे हैं उस पार्टी को हमें क्या नाम देना चाहिए वो आपको पता है और उस पार्टी को हमें हटाना ही हटाना है।
क्या बात है. आमच्यासोबत एक हमारे साथ एक मराठी महाराष्ट्रन भगिनी भी है, उनसे बातचीत करेंगे. नहीं, हम हिंदी से बात कर रहे हैं. एबीपी न्यूज़ में आपकी बात सुन रहे हैं. सभी हमने मुस्लिम महिलाओं का बयान सुना है, सभी मराठी मेयर चाह रहे हैं. ये आप एक महाराष्ट्रियन होने के नाते, मराठी होने के नाते कितना अभिमानास्पद है? बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन हमारा हिंदुत्व क्या है, तो दिल में राम है लेकिन लोगों के हाथों में काम चाहिए। आदित्य साहब हमेशा बोलते हैं कि बहुत सारे तरुण हैं जो आज बेरोजगार है, जिस दिन उनके हाथ को काम मिलेगा उस दिन हमारा हिंदुत्व कितना खरा है वो आप सब लोगों को पता चलेगा। आप जैसे बोल रहे हो कि शिवसेना हिंदुत्व पार्टी है, तो बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूँगी कि हिंदुत्व के साथ साथ हम बाकी भाषा, प्रांत, समाज और बाकी जात है, कोई धर्म है, सबका सम्मान करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि शिंदेगढ़ के नेता है जो वर्सोवा में रहते हैं, जिनका नाम है संजय निरुपम जी, और मैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती हूँ। मैं वार्ड नंबर 60 से लड़ रही हूँ। शिवसेना उद्धव बाला साहेब गठ हो, मनसे हो या शरद चंद्र पवार जी का राष्ट्रवादी हो, उसकी वार्ड नंबर 60 की मैं एक अधिकृत उम्मीदवार हूँ। मेरे एरिया में वार्ड नंबर 60 में मिल्लत नगर करके एक इलाका आता है जहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई और बहनें हैं। तो मुस्लिम भाई और बहनों के लिए अगर हमने उर्दू भाषा में कोई पत्रक छापा है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। जैसे मेरी मातृभाषा मराठी है, उसका मुझे बिल्कुल अभिमान है, लेकिन मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, उसी तरह से उर्दू ये एक लैंग्वेज है और सारे भाषाओं का सम्मान करना है, सारे समाज के लोगों का सम्मान करना है। ये हमें शिकवण हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने दी है और वो लेके ही हम लोग आगे चल रहे हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट, लोग बोलते हैं ना डिक्लेरेशन फॉर्म में आप लोग क्या भरते हो, मदर टंग, तो अपनी मदर टंग कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो हिंदी, मराठी, गुजराती, सिख, ईसाई कुछ भी हो। जब हम कैलेंडर में स्कूल में मदर टंग लिख सकते हैं तो फिर अभी क्यों नहीं इस चीज़ पे हम वो कर सकते हैं। ये डिबेट ख़त्म होना चाहिए। हम हक से हमारी भाषा बोलने का हमें अधिकार होनी चाहिए। मैं सबा हारून खान, वार्ड नंबर 64 से। और अभी आप जितना देख रहे हो, आज आप यहाँ पे देखोगे ये सारे यूथ खड़े, तो हमारा मेन मकसद एक ही है कि हम यहाँ पे सुकून शांति चाहते हैं। भेदभाव, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हैं। हम सब एक बनकर रहे, मिलकर रहे, हम बस यही चाहते हैं। तो ये थे हमारे सभी महाराष्ट्र के, मुंबई के कैंडिडेट, जिनको अभी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने संबोधित किया है। और इन सभी का कहना है कैंडिडेट मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन वो महाराष्ट्र में, मुंबई में, खास करके मुंबई में मेयर मराठी ही चाहती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई।